हेलो। हो गया क्या लाइव? हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है दोस्तों, जल्दी से बता दो। और आज शुक्रवार है और फिर अगली क्लास हमारी ऑफलाइन में होगी, मतलब सोमवार को। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना था? भारत की झीलें। और भारत की झीलों को हम राज्यवार तरीके से पढ़ेंगे। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, मतलब 2-3 क्लास में पढ़ाऊंगा, तसल्ली से पढ़ाऊंगा। बहुत सारी झीलें आपको मैं पढ़ा दूंगा। और बहुत सारी क्या, मतलब देख लो आप, बिहार के कोई भी एग्जाम उट पटांग टाइप के प्रश्न पूछता है। जो सामान्य प्रश्न होते हैं वो नहीं पूछता है ना, उट पटांग टाइप के प्रश्न पूछता है। ऐसा नाम निकाल के लाएगा किसी न किसी राज्य से जो कि आपने सुना ही नहीं होगा, और वो कहीं ना कहीं चर्चा में रहा भी होगा। ठीक है ना? तो चलिए शुरू कर लेते हैं बातों को। और शुरू करते हैं बातों को, और बातों को शुरू करें तो अगर हम देखेंगे तो हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है ना? भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, उसके ऊपर अपन बात करना शुरू करेंगे। ठीक है? प्रमुख झीलें, कुछ जानकारियां मैं विकिपीडिया से मैंने एकत्रित की है ना। तो जो है वो जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा। मेजर लेक्स ऑफ इंडिया, है ना, मेजर लेक्स ऑफ इंडिया, ये हमारा है टॉपिक। राइट, ये है हमारा टॉपिक, मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। क्लियर है बात? तो मेजर लेक्स ऑफ इंडिया की अगर बात करें, मेजर लेक्स ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
इसमें हम सबसे पहले अच्छा राज्य से पढ़ेंगे कि करके ना, एक राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, चौथा राज्य, पांचवा राज्य, छठा राज्य, ऐसे करके 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। तो उन सभी की झीलें जितने भी होंगे वो सारी की सारी झीलों को हम पढ़ते आ जाएंगे, ठीक है। आज 3 राज्यों की, 4 राज्यों की झीलों के बारे में बात करेंगे। एक करेंगे लद्दाख की बात, फिर लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश और एक उत्तराखंड, ठीक है। फिर हम बात करेंगे उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, ये करके बात करेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम राज्यवार चलते आएंगे इधर उधर, तो क्रम से है हम बातें करते जाएंगे। तो हम आज बात करते हैं लद्दाख राज्य की प्रमुख झीलें। तो सबसे पहले आप कह दोगे लद्दाख राज्य की प्रमुख झीलें, ठीक है। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखो, लिखो लद्दाख राज्य की प्रमुख झीलें। लद्दाख की प्रमुख झीलें ऐसे कर दो, लद्दाख की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, इस पर अपन बात करेंगे आज, ठीक है। लद्दाख पर बात करेंगे, एक बात करेंगे सिक्किम पर, ये 5 राज्यों की आज बात कर लेंगे, ठीक है। 5 राज्यों की बात कर लेंगे। तो लद्दाख की प्रमुख झीलें जो आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी, लद्दाख की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। तो इसमें तो आपने बड़ा फेमस एक नाम सुना होगा, जो है आपने नाम सुना होगा ना, सो मोरिर झील सुना होगा, है ना, सो पेंगोंग झील सुना होगा। तो पेंगोंग, मोरिर जो झीलें हैं ये काफी प्रचलित झीलें यहाँ पर रही हैं। अब एक एक करके एक एक करके एक एक करके और हम चीजों पर आ जाते हैं। तुम्हारे कोई भी प्रश्न है फालतू के, वो सब अपने अब मंडे को जब ऑफलाइन में मिलेंगे तो वहां मुलाकात करेंगे, तो फिर वहां आपको सारे प्रश्नों का जवाब दे देंगे। अभी तुम इस पर ध्यान दो, है ना। इस क्लास में, ऑनलाइन क्लास में किसी प्रकार की कोई बात करने की आवश्यकता अपने को नहीं है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी अपने इस पर कोई बात नहीं करेंगे, राइट, अभी कोई बात नहीं करेंगे। अब सुनो एक बार, अब इन झीलों के ऊपर हम आते हैं और इन झीलों पर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो एक बार क्या क्या जानकारी दी है। देखो लेह लद्दाख में 2 जुड़वा झीलें हैं, एक क्यून सो है और एक रयूल सो है ना। और ये हैनले जहां पर ऑब्जर्वेटरी है हमारे इसरो की, उस इसरो की ऑब्जर्वेटरी के पास में है, ठीक है ना। तो ये जो झीलें हैं, एक क्यून सो और एक रयूल जो सो है, ये हैनले के पास 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और जो है आप जानते हैं कि हैनले एक स्थान है जहां पर एक ऑब्जर्वेटरी, एक दूरबीन इसरो के द्वारा स्थापित की गई है, वहीं पर ये झीलें स्थित हैं। तो आप अगर इसमें देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो झील है, लेह लद्दाख में 2 जुड़वा झीलें हैं, एक क्यून सो है और एक रयूल सो है, ठीक है ना। तो एक आप बात करोगे सबसे पहले, तो एक क्यून सो है ना, एक आएगा क्यून सो आएगा, क्यून सो आएगा। और एक जो आएगा ना आपका, वो एक आपका कौन सा आ जाएगा, एक तो क्यून सो है और एक रयूल सो है, ठीक है ना। एक वे रयूल सो, रयूल सो, ठीक है, रयूल सो झील है। तो इसकी अगर बात करते हैं, क्यून सो और रयूल सो, मतलब सो का मतलब ही झील होता है ना, हम इसको सो बोल रहे हैं, तैसो ऐसे हिंदी में पढ़ने में, मतलब TSO ये होता है वास्तव में वर्ड, TSO है ना, लेकिन टी साइलेंट इसलिए सो पढ़ा जाता है इसको। क्यून सो और रयूल सो ये लद्दाख में हैनले के पास, है ना, लद्दाख में हैनले के पास, लद्दाख में हैनले के पास, हैनले के पास, हैनले के पास स्थित, हैनले के पास स्थित, की निकट स्थित है, निकट स्थित जुड़वा झीलें, निकट स्थित जुड़वा झीलें हैं, ध्यान रखिएगा, स्थित जुड़वा झीलें हैं, राइट, जुड़वा ट्विन लेक्स है ना, जुड़वा झीलें हैं, ये ध्यान रखिएगा, जुड़वा झीलें हैं। तो एक बात तो होगी तुम्हारी, ये जुड़वा झीलें आ जाएंगी, जुड़वा झीलें हो गई बात। लद्दाख में हैनले के पास में है, जुड़वा झीलें हैं। सबसे पहला एक पॉइंट आप जल्दी से इसको लिखो, फिर हम थोड़ी सी और इसके बारे में लिखते हैं ना, एक एक करके चीजों को साथ 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 आप लिखते जाओ, है ना, एक एक करके लिखते जाओ। फिर मैं 1-2 पॉइंट आपको हैनले के बारे में लिखवा देता हूँ, है ना। हैनले एक गांव पड़ता है ना लद्दाख के अंदर, सबने लिखा, हैनले लिखा आपने, हैनले के पास स्थित है, ठीक है, हैनले के पास स्थित है। भारतीय खगोल वेधशाला जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई है, ठीक है ना, हैनले में। तो आप क्या लिख दोगे इसमें, हैनले के पास में है, तो इसमें आप क्या लिख दोगे, तो यहाँ
यहाँ भारतीय खगोल वेधशाला, भारतीय खगोल वेधशाला स्थापित की गई है ना, खगोल वेधशाला, खगोलीय वेधशाला स्थापित की गई है, वेधशाला स्थापित की गई, ये पॉइंट भी आप लिख दो, वेधशाला स्थापित की गई है, ठीक है, स्थापित की गई है, स्थापित की गई है। और एक चामथांग पठार है, और वो चामथांग पठार क्षेत्र इसी क्षेत्र में ना की गई, ठीक है। तो हैनले जो वेधशाला है, हैनले गांव है एक, है ना, हैनले गांव है, वहीं पर ये स्थापित की गई है। अगर हम भारत में इस तरीके से अगर देखते हैं, तो भारत में अगर इस तरीके से आप देखोगे, ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आएगा आपका हैनले आएगा, ठीक है ना, ये इस तरीके से, ठीक है। चलो ये तो तुम्हारा लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, लद्दाख है ना, ये लद्दाख है, ठीक है ना, तो ये लद्दाख है तुम्हारा। और इसी लद्दाख क्षेत्र में आप देखोगे, लद्दाख क्षेत्र के अंदर ये पड़ता है तुम्हारा हैनले पड़ता है, यहीं पर हैनले, लद्दाख के दक्षिण पूर्व में स्थित है हैनले गांव, हैनले गांव, हैनले गांव, ठीक है ना, हैनले गांव यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो दो झीलें बताई, एक क्यूनसो झील, एक रयुलसो झील, लद्दाख के हैनले के निकट है। और जो जुड़वा झीलें हैं, हैनले में भारतीय खगोलीय वेधशाला भी स्थापित की गई है, ऑब्जर्वेटरी है। और अभी जो रंगीन प्रकाश की घटना आसमान में देखी गई थी, तो हैनले से इसको देखा गया था। तो आपने देखा था ना, जो है सोलर फ्लेम्स आई थी, सौर तूफान वायुमंडल में प्रवेश कर गए थे, और रंग बिरंगे प्रकाश की घटना, तो ये हैनले से भी देखा गया था, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के आप एक बार लिख दो। मैं देखो आपकी क्लास में ना चीज़ों को बहुत इत्मीनान के साथ में और बहुत ही मतलब सब्र करके और बड़ा संयम के साथ में चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, है ना, अच्छे अच्छे फैक्ट निकल करके आएंगे, ठीक है ना। तो एक क्यूनसो, एक रयुलसो, ये झीलें आपकी दो झीलें आ गई, ठीक है। फिर अगर आप देखें और झीलों को, तो अब एक और झील देखो आप, और अब और एक झील पर ध्यान दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि एक झील देखो इसमें कुछ लिखा हुआ है, देखो, चामथांग पठार में पाई जाने वाली लद्दाख की लोकप्रिय झीलें, एक पेंगोंग सो झील है, एक सो मोरिरी झील है, एक सो कार झील है, ठीक है ना। वे दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से कुछ है, और यहाँ मौजूद आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र के कारण उन्हें रामसर साइट के रूप में भी नामित किया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चीजों को, ये झीलें पक्षियों की देसी प्रजातियों का घर है और प्रवासी पक्षियों को भी आकर्षित करती हैं। इनमें मरमोट, तिब्बती भेड़िया, लाल लोमड़ी और कियांग, जो कि तिब्बती जंगली गधा होता है, जैसे अनोखे वनस्पति और जीव भी पाए जाते हैं। इसलिए इन जिलों की यात्रा आपको वन्य जीवन, एक अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र, सुंदर दृश्य और एक पवित्र और शांतिपूर्ण वातावरण को अनुभव करवाने का अवसर देती है। तो ये देख लो आप कि यहाँ पर दिया है कियांग जीव, तो कियांग जीव मिलता है, तो लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाला एक जीव होता है जो कि तिब्बती जंगली गधा, ये जीव है ना। तो आप अगर कहोगे तो तीन झीलों के नाम लिखता हूं मैं एक साथ, पेंगोंग सो, सो मोरिरी और एक सो कार, है ना। तो ये तीन झीलों के नाम मैं लिखता हूं यहाँ पर, और इन तीन झीलों के नाम आपको एक साथ में लिख देता हूं यहाँ पर। ये झीलें कौन कौन सी आएंगी, तो एक झील आएगी आपकी पेंगोंग सो झील, पेंगोंग सो झील, पेंगोंग सो झील, ठीक है। एक आएगी सो मोरिर, है ना, एक सो मोरिर आएगी, तो मोरिर झील आएगी, मोरिर झील आएगी, ठीक है। वह एक आएगी सो कार आएगी, सो कार आएगी, ठीक है, सो कार आएगी, सो कार झील। और इन झीलों की अगर बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, ये सभी झीलें कैसी हैं, खारे पानी की झीलें, ठीक है ना। तो ये सब की सब जो झीलें हैं ये दोस्तों सारी की सारी कैसी हैं, तो ये खारे पानी की झीलें, तो लद्दाख के चामथांग पठारी क्षेत्र में स्थित हैं। तो लद्दाख के चामथांग पठारी क्षेत्र में, लद्दाख के चांगथांग पठारी क्षेत्र में, लद्दाख के चांगथांग पठारी क्षेत्र में, चांगथांग पठारी क्षेत्र में स्थित है ना, पठारी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में स्थित है, चांगथांग पठारी क्षेत्र में स्थित है, क्षेत्र में स्थित, क्षेत्र में स्थित खारे पानी की झीलें, क्षेत्र में स्थित खारे पानी की झीलें, राइट, खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें, राइट, खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं ये ध्यान रखिएगा। और इन झीलों के आसपास इस झील क्षेत्र में कुछ जीव पाए जाते हैं, जिनमें एक झील, आप एक जीव कौन सा है, तो एक जीव का नाम बताए कियांग जीव। तो इन क्षेत्रों के आसपास कियांग जीव भी देखने को मिलता है, ठीक है।
तो कियांग जीव भी यहाँ पर इन क्षेत्रों के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि तिब्बती गधा होता है, ठीक है ना। तिब्बती गधा होता है। दुनिया में सर्वाधिक गधे कहाँ पाए जाते हैं, आप सभी जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, और नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए, पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। दुनिया में सर्वाधिक गधों की संख्या पाकिस्तान में, ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना, आप समझते भी हैं इस बात को, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं जैसे नदियों का देश बांग्लादेश है, नहरों का देश बांग्लादेश है, तो जहां जिस चीज की अधिकता है उसे उस देश का नाम कहा जा सकता है ना, उस देश को उस नाम से जाना जा सकता है। तो दुनिया में सर्वाधिक गधे पाकिस्तान में अगर पाए जाते हैं तो गधों का देश कौन सा होगा, पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है ना। तो गधों का देश दुनिया में कौन कहलाएगा, पाकिस्तान कहलाएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो चलिए, पेंगोंग सो सोमोरी सोकार झील लद्दाख के चांगथंग पठारी क्षेत्र में स्थित है। खारे पानी की झीलें हैं, और यहाँ इन झील क्षेत्रों में इन झील क्षेत्रों में इन झील क्षेत्र में इन झील क्षेत्र में क्या होता है, इन झील क्षेत्र में क्या होगा, तो इन झील क्षेत्र में जो है कियांग जीव है ना, कियांग तिब्बती तिब्बती जंगली गधा तिब्बती जंगली गधा तिब्बती जंगली गधा जो है वो देखने को मिलता है अपने को, ठीक है ना। तिब्बती जंगली गधा है ना, कियांग जीव देखने को मिलता है ना, कियांग जानवर देखा जाता है, यह का निवास मिलता है, निवास मिलता है, मतलब ये मिलेगा तो और भी आसपास के क्षेत्रों में, लेकिन यहाँ पर आसपास मिलने वाला एक जीव है जिसका नाम हमने क्या दिया, कियांग नाम दिया है, ठीक है ना। तो कियांग जीव यहाँ पर पाया जाता है। आप जल्दी से एक बार इसको लिखो, फिर अपना आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, खान सर ने बताया था कि सबसे ज्यादा गधे खान सर के क्लास में मिलते हैं, अच्छा ये कौन सी बात होगी। अरे भाई हो सकता है, हैं? चलो कोई बात नहीं है। जल्दी से एक बार इसको लिख दो, है ना। जल्दी से एक बार इसको लिख दो। जल्दी से एक बार लिख दो इसको। नहरों का देश पाकिस्तान है, हाँ भाई बिल्कुल, नहरों का देश 101% पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अधिक वर्षा नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है कृषि कार्य पाकिस्तान सिंचाई के माध्यम से करता है ना। हो गया सबका, चलिए बढ़िया, आया। चलो अब ध्यान दो इसमें, पेंगोंग सो जो झील है ना, इसका 2/3 भाग तो किस में पड़ता है, एलएसी क्षेत्र में पड़ती है ये। और पेंगोंग सो झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील भी मानी जाती है। और पेंगोंग सो दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। तो चलो इसको लिख लेते हैं ना, तो देख लेते हैं इसमें, इसमें लिख लेते हैं पेंगोंग सो जो झील है, पेंगोंग सो झील पेंगोंग सो झील पेंगोंग सो झील एलएसी में स्थित है। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित है, पर स्थित है, जिसका 2/3 भाग 2/3 भाग 2/3 भाग किसमें पड़ता है, जिसका 2/3 भाग किसमें पड़ता है, जिसका 2/3 भाग चीन की या अक्साई चाइना में है ना, अक्साई चीन में स्थित है, अक्साई चीन में स्थित है, चीन में स्थित है, में स्थित है, तथा यह स्थित है, तथा यह तथा यह तथा यह विश्व की सर्वोच्च खारे पानी की झील है, विश्व की सर्वोच्च विश्व की सर्वोच्च खारे पानी की झील है, खारे जल की झील है, खारे जल की झील है, राइट।
विश्व की सर्वोच्च खारे जल की झील है, ठीक है, खारे जल की झील है, विश्व की सर्वोच्च खारे जल की झील है। ये थोड़ा सा इसके बारे में आपको देख लेना है, ठीक है ना, ये इसके बारे में आपको देख लेना है। अब आगे चलें कुछ बातों पर, अब कुछ और झीलों पर चलते हैं। तो एक आपकी हो गई, ठीक है, चलो फिर एक देखो एक बार, सोलहामो झील, ठीक है। तो सोलहामो झील एक दे रखी है, सोलहामो झील की अगर बात करता है तो नहीं, ये नहीं, सोलहामो झील नहीं आएगी, पहले अपन और देखते हैं इसके अलावा, ठीक है। तो एक और झील पड़ती है, एक झील लद्दाख की प्रमुख झीलों में सो मोरिरी हो गई, पेंगोंग सो हो गई, सोकार हो गई, एक कियागर सो झील भी पड़ती है ना। तो कियागर सो झील जो है वो कियागर सो झील भी आपकी कहाँ पर स्थित आएगी, तो कियागर कियागर सो कियागर सो झील भी, कियागर सो झील यह भी लद्दाख में ही स्थित है ना, लद्दाख में ही स्थित है, लद्दाख में ही स्थित है, में ही स्थित है। तो 4 झीलें मैंने आपको बताई, और इन 4 झीलों में दोस्तों जो नाम बताए आपको वो कौन कौन से नाम हैं, तो देखो वो नामों में मैं आपको बताता हूँ, वो नाम में कौन कौन से आएंगे। तो एक आएगा पेंगोंग सो झील आ जाएगा, ठीक है, एक हो गई। दूसरी मैंने बताई सोकार बताई, एक सो मोरिरी बताई, सो मोरिरी के अलावा क्यून सो रयूल सो, क्यून सो रयूल सो, ये हैनले के पास में जुड़वा झीलें हैं। हैनले भारतीय वेधशाला का जो है खगोलीय वेधशाला है, भारतीय खगोलीय वेधशाला है, यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। फिर पेंगोंग सो, सो मोरिर, सोकार झीलें लद्दाख में है, चांगथांग पठार के क्षेत्र में है ना, चांगथांग पठार अगर पूछे कहाँ पर है तो चांगथांग पठार कहाँ आएगा, तो चांगथांग पठार आ जाएगा आपका लद्दाख के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये खारे पानी की झीलें हैं, और ये जो झीलें हैं खारे पानी की, इन झील क्षेत्र में कियांग जीव इन झीलों के आसपास देखने को मिलता है, जो कि तिब्बती जंगली गधा है, ठीक है ना, कियांग जीव यहाँ देखने को मिलता है। फिर हमने बात की कि साहब पेंगोंग दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक मानी जाती है, और आप देखोगे कियागर सो जो झील पड़ती है, कियागर सो झील, ये कियागर सो झील लद्दाख में स्थित आएगी, कियागर सो झील। तो बात एक क्लियर है कि नहीं है, यहां तक बताओ जल्दी से, सब बच्चों ने लिखा कि नहीं लिखा। फिर अपन आते हैं किसके ऊपर, फिर आते हैं जम्मू कश्मीर की झीलों के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना, फिर आएंगे जम्मू कश्मीर की झीलें, ठीक है ना। चलिए ये सबका हो गया, यहां तक सभी का हो गया होगा, यहां तक सबका हो गया होगा। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना, अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अच्छा एक दो चीजें और सो मोरिरी के बारे में दे रखी हैं, देखो मैंने ये जानकारियां कहीं कहीं से उधर उधर करके इनको जुटाया है, ठीक है ना। देखो सो मोरिरी झील या माउंटेन लेक इसको कहते हैं, एक और उच्च ऊंचाई वाली खारे पानी की झील है, और यह एक रामसर साइट भी है। पेंगोंग झील की तरह सो मोरिरी जो पिघले हुए पानी और झरनों से भरती है, सर्दियों में जम जाती है, आर्द्र भूमि प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है, और भारल मतलब एक प्रकार का हिरन टाइप का जीव होता है, कियांग और मरमोट जैसे स्थानिक प्रजातियां के लिए जानी जाती है। यह झील कोरजोक मठ के करीब स्थित है ना। तो सो मोरिर झील के बारे में कुछ बातें हम लिख सकते हैं, सो मोरिर झील के बारे में कुछ बातें और लिख सकते हैं ना। तो सो मोरिरी झील के बारे में एक दो बातें और लिख सकते हैं, आप लिख दो। सो मोरिरी झील आपकी जो पड़ेगी, इसके आसपास की जानकारियां और भी हैं, तो अगर हम लिखना चाहें तो सो मोरिरी झील लिख दो आप एक बार, है ना। सो मोरिरी झील, मोरिरी जो झील है, इस सो मोरिरी झील के बारे में आप क्या क्या कहोगे, तो सो मोरिरी झील जो है ना, यह एक रामसर साइट भी इसको घोषित किया जा चुका है, एक तो रामसर साइट घोषित किया जा चुका है। फिर एक हमने क्या लिखा है कि यह जो झील है एक रामसर साइट है, और यह जो झील है ना, ये किसके निकट स्थित है, तो ये कोरजोक मठ के निकट स्थित है ना, कोरजोक मठ के निकट स्थित है। इसे माउंटेन लेक भी कहा जाता है ना, इसे माउंटेन लेक भी कहा जाता है, इसे माउंटेन लेक भी कहा जाता है ना, माउंटेन लेक भी कहा जाता है। अब ऐसे तो सारी माउंटेन लेक है, लेकिन इसके लिए विशेष रूप से काम में लिया जाता है, माउंटेन लेक भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, कहा जाता है, जो कि कहा जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है, जो कि आपकी स्थित आएगी कहाँ पर, जो कि कहाँ स्थित आएगी, जो कि जो है कोरजोक मठ के करीब स्थित है, जो कि कोरजोक मठ के निकट स्थित है, कोरजोक मठ के निकट स्थित है, ठीक है। बौद्धों के मठ होते हैं ना, कोरजोक मठ के निकट स्थित है, के निकट स्थित है, एक ये आप लिख लीजिए इसके बारे में, निकट स्थित है, कोरजोक मठ के निकट स्थित आएगी, तो एक ये आ जाएगी आपकी कोरजोक मठ के निकट स्थित है, ठीक है जी, कोरजोक मठ के निकट स्थित आएगी, मठ के निकट स्थित आएगी, राइट। फिर इसके बाद में अगर चलते हैं, तो इसके बाद में अपन अगर और बात करें,
तो और देखो एक बार, देखो पेंगोंग झील के बारे में कुछ बातें और लिखी। पेंगोंग झील या हाई ग्रासलैंड झील लद्दाख की सबसे प्रसिद्ध झील है, दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील माना जाता है। अपने शानदार नीले रंग के कारण यह फोटोग्राफर की पसंद आती है, जिसके सेट्स बदलते रहते हैं। आप हमारे साथ यात्रा करते हैं तो आप पेंगोंग झील की हर तरफ से आनंद ले सकते हैं। इसके लिए किनारे डेरा डालेंगे और झील के चमकते सितारे और उगलते उगते सूरज को देखेंगे। मतलब काफी अच्छी झील है। हाई ग्रासलैंड झील के नाम से भी इसको जानते हैं ना, तो इसको हाई ग्रासलैंड झील भी कहा जाता है। ठीक है, तो हाई ग्रासलैंड झील भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो हाई ग्रासलैंड झील कहते हैं किसको, तो ये बोलते हैं भाई आपकी किसको, पेंगोंग त्सो को। तो हाई ग्रासलैंड झील के रूप में भी इसको जानते हैं। इसे हाई ग्रासलैंड झील भी कहते हैं, हाई ग्रासलैंड झील भी कहते हैं, हाई ग्रासलैंड झील, हाई ग्रासलैंड झील, हाई ग्रासलैंड झील भी कहते हैं। ग्रासलैंड झील भी कहा जाता है, झील भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है ना, हाई ग्रासलैंड झील भी कहा जाता है। राइट, एक ही हो गया। और एक जो है आप इसके बारे में, एक आपकी सोकार व्हाइट लेक इसको बोलते हैं, सफेद झील कहते हैं ना, इसे सफेद झील कहते हैं। सफेद झील खारा है, खारा होगा तो आसपास नमक जम जाएगा, तो इसे व्हाइट झील कह देते हैं, कहा जाता है। तो सोकार झील को व्हाइट लेक के रूप में जानते हैं। ये कुछ और बिंदु हैं जो इनके आसपास के नज़दीक के हैं। तो ये आपकी पेंगोंग त्सो झील, हाई ग्रासलैंड झील हो गई, ये माउंटेन लेक हो गई, ये व्हाइट लेक हो गई, है कि नहीं। और सारी ये तीनों ही झीलें चांगथांग पठार लद्दाख में स्थित है। इसी क्षेत्र में, इसी पठारी क्षेत्र में आएंगे। ठीक है ना, इसी पठारी क्षेत्र में आएंगे। सही बात है यार। सर आप हमें भी समझाइए और लिखने का समय दीजिए। अच्छा ठीक है। हाँ, पीडीएफ पीडीएफ नहीं मिलेगी है ना, पीडीएफ वगैरह का कोई नाम नहीं लेगा क्लास में। अगर पीडीएफ का नाम लिया तो फिर कान पे लगेगी तुम्हारे। ठीक है, तो पीडीएफ पीडीएफ की कोई बात नहीं करनी है क्लास के अंदर, चुपचाप पढ़ाई कर लो। नोट्स क्यों दूं बताओ, ये बताओ, नोट्स क्यों देने हैं बताओ। मैं जब सब कुछ लिखवाने लग रहा हूँ आपको बोर्ड के ऊपर, एक एक चीज लिखवा रहा हूँ, बताओ अब तुम लोग फालतू की बात करते हो। फालतू बात करते हुए तो इसका मतलब तो हो गया। लिख लो, आराम से लिख लो। सर्वोच्च का मतलब सबसे अधिक ऊंचाई पर। तटवर्ती द्वीप पढ़ा देंगे। ज्योग्राफी करंट अब आएंगे, अगले संडे को करवाएंगे ज्योग्राफी के सारे करंट अफेयर को ना। चलो, ये सब लिख ली जानकारियां, ये सब लिख ली ना। अब चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने वूलर झील के ऊपर। अब लिखो आप जम्मू कश्मीर की झीलें। अब आप लिखो हेडिंग जम्मू कश्मीर की झीलें, लिखो आप जम्मू कश्मीर की झीलें लिखो, जम्मू कश्मीर की झीलें लिखो आप। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर की झीलें लिखो, जम्मू कश्मीर की झीलें लिखो। और जम्मू कश्मीर की झीलों में एक बड़ी प्रसिद्ध झील है, इसका नाम वूलर। जम्मू कश्मीर की झीलें, जम्मू कश्मीर की झीलें, जम्मू कश्मीर की झीलें, ये लिखो आप एक बार। जम्मू कश्मीर की झीलें आप लिखो। और जम्मू कश्मीर की झील का नाम है वूलर झील। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण झील है वूलर, वूलर झील है। राइट, वूलर झील है, इसको लिखो, वूलर झील है, वूलर झील है। राइट, वूलर झील आएगी।
और वुलर झील की अगर हम बात करते हैं तो इसे महापदमसर झील भी कहा जाता है ना, महापदमसर झील भी कहते हैं। और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है ना। तो चलो इसमें अपन लिखते हैं एक दो बातें। इसे महापदमसर झील भी कहा जाता है, लिखो इसमें, इसे महापदमसर झील भी कहा जाता है। इसमें नहीं दे रखा यार, इसे महापदमसर झील भी कहा जाता है, पद्मसर झील भी कहा जाता है, महापद्मसर झील भी कहा जाता है, झील भी कहा जाता है, महापद्मसर झील भी कहा जाता है, राइट, महापद्मसर झील भी कहा जाता है, महापद्मसर झील भी कहा जाता है। ठीक है, एक बात, यह जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है, बांदीपोरा जिले में स्थित है भाई, इसका जिला याद रखना, ठीक है ना, जिले में स्थित है, में स्थित, जिले में झेलम नदी मार्ग पर स्थित है, झेलम नदी मार्ग पर स्थित है, झेलम नदी मार्ग पर स्थित है, झेलम नदी मार्ग पर स्थित है। ये ध्यान रखना, इसकी लोकेशन स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी, जो कि भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मीठे पानी की, मीठे पानी की, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की, मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। ये ध्यान रखना, प्राकृतिक झील है, ये प्राकृतिक झील है। इसका एक बड़ा शानदार प्रश्न है, इस झील में एक द्वीप पड़ता है और उस द्वीप का नाम है जैनुल लंक झील है। एक शासक थे कश्मीर के जैनुल आबदीन, उन जैनुल आबदीन ने झील के केंद्रीय भाग में, मध्य में एक द्वीप का निर्माण करवाया और उस पर कुछ एक मकान वगान सा बनवाया, ताकि कई बार क्या होता था, बहुत बड़ी झील थी, कुछ मौसम खराब वगैरह होने की वजह से अगर कोई फंस जाता है झील के अंदर, तो उस केंद्रीय भाग में या उस द्वीप के ऊपर जाकर के आराम कर सके। तो इसलिए वहां पर एक मकान वगैरह एक बनवाया, भवन भी बनवाया उसके ऊपर। और जैन उल आबदीन, कश्मीर के एक शासक जैन उल आबदीन के द्वारा इसमें एक द्वीप का निर्माण करवाया गया। बाद में जब इसका आकार छोटा होता गया, जब ये भरती गई, तो आकार छोटा होने के कारण एक साइड झील में भराव हो गया उस आद का, और ये झील का आकार भी छोटा हो गया। जो केंद्र में स्थित द्वीप था वो इसके एक साइड में आ गया, ठीक है ना। तो इसमें हाँ, कश्मीरियों का अकबर कहा जाता है भाई, बिल्कुल सही बात है। जैन उल आबदीन जो शासक हैं, ये अच्छे शासक माने जाते हैं कश्मीर के, है ना। तो कश्मीर के एक शासक जैन उल आबदीन के द्वारा, कश्मीर के एक शासक शासक जैन उल आबदीन के द्वारा, जैन उल आबदीन के द्वारा, जैन उल आबदीन के द्वारा, के द्वारा द्वारा इस झील के केंद्र में, इस झील के मध्य में, या इस झील में, झील में जैनुल लंक, जैनुल लंक, जैन उल का बनकर के जैनुल हो गए ना, लंक का मतलब ही द्वीप होता है। जैनुल लंक द्वीप का निर्माण करवाया गया, द्वीप का निर्माण करवाया गया, का निर्माण करवाया गया, द्वीप का निर्माण करवाया गया, ठीक है ना, द्वीप का निर्माण करवाया गया, करवाया गया, ठीक है ना, इस द्वीप का निर्माण करवाया गया। इसी झील के ऊपर एक परियोजना है, एक किनारे पर, इस झील किनारे पर, जिसका नाम है कौन सी भाई, जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। तो वो दोनों तरीके से ही पढ़ते हैं। तुलबुल परियोजना वुलर नदी इस पर झेलम नदी पर है, वो भी ठीक है। इस झील के एक किनारे पर है ना, तो एक किनारे पर कह दो, वो भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, गलत नहीं है। तो इस झील के किनारे पर एक झील स्थित है, एक परियोजना है, और उसका नाम है कौन सी, उसका नाम है कौन सी, उसका नाम है कौन, तुलबुल। तो इस झील के किनारे पर, इस झील के किनारे पर, ये एक किनारे पर, एक किनारे पर, इस झील के किनारे पर तुलबुल परियोजना स्थित है, तुलबुल परियोजना स्थित है, तुलबुल परियोजना स्थित है, परियोजना स्थित है।
तुलबुल परियोजना स्थित है ना। तुलबुल परियोजना स्थित है, इस झील के किनारे के ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये तुलबुल परियोजना इस पर स्थित आ जाएगी। ये बात हो गई आपकी किसकी, वुलर झील के बारे में, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई किसके बारे में, वुलर। वुलर के बाद में एक और नदी पर आते, एक और झील पर आते हैं, डल झील। और डल जो झील है उसके साथ में एक आंचार झील भी जुड़ी हुई है, ठीक है ना, एक नाले के द्वारा। तो डल झील और आंचार झील दो हैं, श्रीनगर जिले के अंदर ही पड़ती है। तो डल झील जो आएगी वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पड़ती है, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ जानकारियां लिखी हैं, उनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ना। डल झील श्रीनगर के कश्मीर की श्रीनगर कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है। कितना भाई पता नहीं हिंदी में क्या लिख रहे हैं, 16 है कि 26 है, इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है झील, 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है। ये जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसमें स्रोतों से तो जल आता है, साथ ही कश्मीर घाटी की अनेक झीलें आकर इसमें मिलती हैं। इसके 4 प्रमुख जलाशय हैं, गगरीबल है, लोकुट डल है, बोट डल है और एक नागिन है। लोकुट डल के मध्य रूपलंक द्वीप स्थित है तथा बोट डल जलधारा के मध्य में सोनालंक द्वीप स्थित है। भारत की सबसे सुंदर झीलों में इसका नाम लिया जाता है। पास ही स्थित मुगल वाटिका से डल झील का सौंदर्य अप्रतिम नजर आता है। पर्यटन जम्मू कश्मीर आए और डल झील ना देखें ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो देखो इसकी प्रशंसा में कितना अच्छा लिख रखा है ना, डल झील। तो अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो, तुम लिख लो, आराम से लिख लो, आराम से लिख लो, आराम से, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, लिख लो, आराम से लिख लो, है ना। हाँ ऑफलाइन वाले क्लास में अच्छा पढ़ाते हैं यार, ऑफलाइन ऑफलाइन होता है भाई मेरे, तुम समझो एक बार, है ना। ऑफलाइन ऑफलाइन होता है यार, ऐसा नहीं हो सकता है ऑनलाइन और ऑफलाइन, है ना। ऑनलाइन ऑफलाइन आप एक मान लो, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन को एक मान के बैठो, ये तो नहीं होगा, है ना। चलो सबने लिख लिया, सभी का हो गया, बढ़िया। अब चलो, अरे तो कोई बात नहीं, मतलब मनीष दुखी हो रहा है, आप नोट्स देख कर क्यों पढ़ाते हैं, क्या दिक्कत है बताओ तुम्हारे साथ। ये क्या मतलब हो गया यार भाई, ये क्या मतलब हो गया, क्या याद करना है। वुलर झील है, महापदमसर तालाब भी कहते हैं, एक बात होगी बस ये लो, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में है कि नहीं। तो ये पड़ता है, और कोई इसमें कोई विशेष बात थोड़ी। जैनुल आबदीन ने बनवाया, कश्मीरियों का अकबर कहा जाता है इनको। किनारे पर एक तुलबुल परियोजना है। झेलम नदी बहती है, झेलम नदी एक तरफ से गिरती है इसमें, यहाँ पर आ जाएगी झेलम, यहाँ पर निकलती है पीर पंजाल श्रेणी से, ये पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है झेलम, ये पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। और ये जो आपकी ये है, ये आपकी जो झील पड़ती है ना, इसका नाम वुलर झील है, वुलर झील है ये लो जी, झेलम नदी, झेलम नदी, ये लो, ये बना लो अगर बनाओ तो, ठीक है ना। बढ़िया, साथ 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 लिखते जाओ भाई, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यार ऑफलाइन, तुम ऑफलाइन और ऑनलाइन वो एक करके चलो, ये तो भाई ठीक बात नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये तो होना है नहीं, ऑफलाइन और ऑनलाइन को तुम कैसे एक कर सकते हो, ये तो संभव नहीं है ना। चलो ऑफलाइन ज़्यादा मटेरियल देते, अच्छा ठीक है बस मान लिया, ऑनलाइन में नहीं मटेरियल दे रहे हैं बस, ये तो कुछ लिखा तो है ही नहीं ना, कुछ बता रहा हूँ इसमें तो, है ना। चुपचाप पढ़ाई करो, डल झील लिखो, डल, है ना, डल झील, ठीक है। डल झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में, श्रीनगर जिले में स्थित है, श्रीनगर जिले में स्थित है। एक बात, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, तब लोकेशन कहाँ है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, ठीक है। इसके 4 जलाशय हैं, एक गगरीबल है, इसके 4 जलाशय हैं, इसके 4 जलाशय हैं,
जलाशय है ना। इसके 4 जलाशय हैं, 4 जलाशय हैं। और इसके 4 जलाशय जो है ना, इसमें कौन कौन से हैं? एक गगरीबल है ना। एक गगरीबल है सबसे पहला। एक 4 जलाशयों में गगरीबल है। एक और जलाशय है जिसको बोल लोकुट डल है। आप इसको नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा ना, लोकुट डल है ना। एक इसका जो जलाशय है वो बोर्ड डल है, एक बोर्ड डल है, बोर्ड डल है। लेकिन मैं इसको लिखवाने का पर्पज, इसको देखो तुम लोग, इसका पर्पज है कुछ, एक नागिन है। तो अगर आपसे पूछे नागिन झील कहाँ पर है ना, तो नागिन झील कहाँ पर आएगी बताओ? जम्मू कश्मीर में। बोर्ड झील कहाँ पर आएगी? जम्मू कश्मीर में। लोकुट झील कहाँ पर आएगी? जम्मू कश्मीर में। गगरीबल कहाँ पर आएगी? जम्मू कश्मीर। 4 झील होगी ना। तो इसके 4 भाग हैं, 4 अलग अलग छोटे छोटे जलाशय हैं, और यही एक झील का बनाते हैं जिसका नाम है कौन सी? डल। और ये जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है ना। ये डल झील के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा, स्थित है जो जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो कि जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली तो कौन सी आ गई? दूसरी सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील भी है ना। जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है। ये भी इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, राइट। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? तो ये कुल मिला करके बात ये हो गया। अच्छा एक हाँ चीज, इसमें इसमें 2 द्वीप पड़ते हैं ना। लोकुट डल में रूप लंक है, और बोट डल जो है इसमें सोनालंक है ना। लोकुट में तो कौन सा है? लोकुट डल में कौन सा है? रूपलंक द्वीप है। इसमें रूपलंक द्वीप है, रूपलंक द्वीप। तो देखो एक प्रश्न आ जाए, रूपलंक द्वीप का संबंध और जो है एक सोनालंक का द्वीप का संबंध किससे? तो या तो भाई सीधा इन झीलों को ही दे देगा, डायरेक्ट यही नाम आ जाएंगे। भाई सोनालंक कहाँ पर है? बोर्ड डल में है। और रूपलंक किसमें है? लोकुट डल में है। या फिर ये झील ना देगा तो फिर क्या दे देगा? डल दे देगा ना। ये डल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये डल में आ जाएंगे। ये कुल मिलाकर के आपकी बातें हैं इसके बारे में, जिसका नाम था कौन सी? जिसका नाम था डल झील, ठीक है ना। डल झील है, ये डल झील है आपकी। ये डल झील है। हाँ नागिन लेक भी पड़ती है भाई। आवाज हो क्या? आवाज ठीक है, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। आवाज वगैरह ठीक है भाई सब। चलो, सबने लिखा? कमेंट क्यों बंद हो गए? बफरिंग हुआ है क्या? अच्छा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन की बात नहीं है ना। नहीं ऑफलाइन ऑनलाइन कोई बात नहीं है ना। श्रीनगर का गहना कहा जाता है। चलो बढ़िया। डल झील को कश्मीर का मुकुट या श्रीनगर का गहना कहा जाता है। श्रीनगर का गहना कहा जाता है क्या? मुझे इस बारे में नहीं पता है ना, मैंने इसके बारे में पढ़ा है इसको गहना कहते हैं कि नहीं कहते हैं ना। आगे चलें। आगे देखो एक बार, आगे देखो, ध्यान दो आगे, आगे ध्यान दो। क्या कहते हैं? अगली बात पर ध्यान दो तुम। डल झील से आंचर झील एक नाले के माध्यम से जुड़ी हुई है ना। एक और झील पड़ती है, आंचर झील पड़ती है। एक झील और लिखो, आंचर झील है ना। आंचर झील है, आंचर लेक, आंचर झील। ये आंचर झील ये भी जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में पड़ती, श्रीनगर जिले में स्थित है, श्रीनगर जिले में स्थित है, में स्थित है, ठीक है। श्रीनगर जिले में स्थित है। एक बात हो गई। और ये जो है ना, ये हरमुख पर्वत के चरणों में या गिरिपाद में स्थित है। हरमुख पर्वत है यहाँ पर, हरमुख पर्वत के चरणों में स्थित है, हरमुख पर्वत के चरणों में स्थित है, हरमुख पर्वत के
चरणों में स्थित है ना, चरणों में स्थित है, चरणों में स्थित है, जो एक नाले के माध्यम से, जो एक नाले के माध्यम से, नाले के माध्यम से, नाले के माध्यम से डल झील से जुड़ी है, 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 राइट। डल झील से जुड़ी हुई है कि नहीं? इसको भी लिख दो एक बार। झील का निर्माण कैसे होता है? झीलें अलग अलग प्रकार से बन सकती हैं। ज्वालामुखी फटेगा, उसके मुख पर गड्ढा बनेगा, उससे बन सकती है। हिमानी के द्वारा अपर्दन किया जाएगा, मतलब सर्क बनाया जाएगा, उसमें बन सकती है। प्लेट टेक्टोनिक से बन सकती है ना? तो झील के बनने का कोई एक कारण नहीं होता है विशेष, अनेकों कारण हो सकते हैं। अपर्दन से बन सकती है कि नहीं? ना मैं तो तुम्हारा पूरा मतलब एक बार में ही ना, मैं तो एक ही बार में कलेश काट दे रहा हूं तुम्हारा ना। अरे इसमें कुछ है ही नहीं समझने का, लिखना ही है इसमें, लिखना है, फैक्ट है। बताओ झीलों के बारे में क्या समझाऊं, बताओ ऐसा क्या बता दूं मैं इसमें जो जादू हो जाए, है? तो ऐसा जादू जैसा कुछ इसमें है नहीं, है कि नहीं? फैक्ट है, बताओ भाई। डल झील के 4 जलाशय, गगरीबल, लोकुट, बोड, नागिन, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में। पहली सबसे बड़ी झील वुलर है, दूसरी डल है। डल के लोकुट, डल में रूपलंक है, बोड डल में सोनालंक है। लंक का मतलब स्थानीय भाषा में द्वीप होता है, कश्मीरी भाषा के अंदर, है कि नहीं? अंचार झील है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। अंचार जो झील है हरमुख पर्वत से के गिरिपाद में है, और नाले के माध्यम से अंचार झील किससे जुड़ी है? डल झील से जुड़ी हुई है। अब इसमें कोई ऐसा विशेष तो है नहीं जो मैं आपको बताऊं और जादू सा हो जाए, है कि नहीं? अब एक और झील पर आते हैं। टोर्न झील का एक उदाहरण है, और ये गंगबल झील है, ठीक है ना? तो एक गंगबल झील आएगी, जैसे एक गगरीबल झील पड़ती है ना, ऐसी एक झील पड़ती है, गंगबल झील पड़ती है। इंपोर्टेंट कर देना इसको, ठीक है ना? गंगबल झील पड़ती है, तो एक झील है, उसको बोलते हैं गंगबल झील है, 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 ठीक है ना? जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिला पड़ता है, और उसी गांदरबल जिले के अंदर, जिला मत याद करना ना, जैसे कुछ एक का बांदीपोरा जिले के अंदर पड़ती है, कौन सी? वुलर, याद रखना है। डल झील श्रीनगर जिले में पड़ती है, याद रखना है, ठीक है ना? क्योंकि अंचर झील डल से जुड़ी है, तो इसका मतलब वो श्रीनगर में ही होगी, सामान्य बात है ना? तो गंगबल जो झील है ना, जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के अंदर स्थित है। और गंगबल जो झील आपकी आएगी, अरे यार भाई ये लाइन ना, ये हरमुख पर्वत के, ना 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 है ना, ये नहीं आएगा भाई, ये गलत लिख दिया हमने, ये गलत लिख दिया। हरमुख पर्वत नहीं आएगा ना, हरमुख पर्वत नहीं आएगा भाई। ना ये काटना पड़ेगा तुम्हें ना, ये काटना पड़ेगा यार। ठीक है ना भाई, उसको काट देना ना। एक नाली के माध्यम से डल झील से जुड़ी है, हरमुख पर्वत के चरणों में आएगी, गंगबल झील आएगी, है ना? ये आएगी, ये थोड़ा सा ना गलत दिख दिया ना। हे भगवान, सर आप ये मत भूलिए कि एसआई टारगेट बैच है ना कि यूपीएससी का।
अरे बावड़ो, तुम्हें पढ़ने में भी जोर पड़ता है क्या? हे भगवान, तुम पगला गए हो क्या, ये बताओ। बात को तुम समझो यार, बात तुम समझो। हम मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे साथ में, और कुछ नहीं है। तुम क्या समझते हो? हीरो समझ लियो अपने आप को कि तुम हीरो हो, और हम इसीलिए तुम्हें इतना पढ़ाने दबा करके हैं। हीरो समझ लिए हो, बेवकूफ। चलो इसको ना देखो, मैंने तुम्हें कहा 3 क्लास लगेंगी, मतलब 3 घंटा के आसपास, 3 से 4 घंटे तुम्हारे झील में लग जाएंगे, ठीक है ना। और 3-4 घंटे क्लाइमेट में लगेंगे, तो लगभग 8 घंटे का हो गया। 2 घंटे के आसपास में फॉरेस्ट हो जाएंगे, 10 घंटा हो गया। 3 घंटे के आसपास मिट्टी हो जाएंगी, 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया। और जैसे ही हमारा ये होगा तो 13 घंटे से 15 घंटे के बीच में, 15 घंटे के आसपास जो है हमारा भारत का भौतिक भूगोल खत्म हो जाएगा। फिर पॉपुलेशन है 3 घंटा, ठीक है ना। अच्छा, टोटल कितनी क्लास होगी लगभग, मुझे बताओ एक बार, कितनी क्लास के आसपास होगी होंगी? कितनी क्लास होगी होगी बताओ। लगभग कितनी क्लास होगी, 30-32 होगी ना? यार हद की बात है, मतलब मतलब लगभग 45 से 50 क्लास में मैं आपको पूरा भौतिक भूगोल भारत का करवा दे रहा हूँ। तो ज्यादा पढ़ा दिया तुम्हें। दिमाग ठीक है क्या तुम्हारा? 32 है ना, तो 35 एक घंटा पढ़ाया होगा। और ऑफलाइन क्लास में तो टाइम ज्यादा खराब होता है, उल्टा ऑनलाइन में तो टाइम खराब होता भी नहीं उतना ज्यादा, है भाई। तो ये बताओ कि तुम्हें 50 आवर्स के अंदर मैंने पूरा भारत का भौतिक भूगोल पढ़ा दिया, अगर मैं कंप्लीट कर दूंगा तो वो कोई ज्यादा थोड़ी है। पागल, वो बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल आम है ना। कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल आम बात है। अरे 40-50 घंटे तो लग जाते हैं यार, तुम लोग समझो बात को। और हम 20 घंटे में, 15 घंटे में अगर मैं आपको पढ़ा दूंगा, 15 घंटे 20 घंटे, मेरे से तो पढ़ाया नहीं जाएगा ना, असंभव है। कोई 30 घंटे 20 घंटे मुझे कहीं भारत का भौतिक भूगोल 7 चैप्टर पढ़ा दो, भाई साहब मेरे से नहीं होंगे यार, असंभव होगा, है ना। पूरी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ लिखा है मैंने, सारा एक एक लाइन बोर्ड पर लिख के आपको पढ़ाया है। उसके बावजूद भी अगर आप लोग फालतू की बातें करेंगे तो फिर करेंगे ही, क्या करें बताओ। चलो तुम लोग फालतू बात कर सकते हो ना, कोई ऑनलाइन क्लास है ना, इसमें कोई देख थोड़ी रहा है कौन बच्चा है कौन नहीं, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है। इसका जिला नहीं लिखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में स्थित है, सिर्फ इधर इतना लिख दो, गांदरबल जिले में हरमुख पर्वत। अब देखो मैंने ना ये पर्वत ना, देखो मैं इस झील को और पर्वत को आपस में लिंक नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हरमुख पर्वत की जो अवस्थिति है वो किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर। जैसे मान लो हमने पूरा हिमालय पढ़ा, लेकिन हिमालय का ये कोई हिस्सा है जिसका नाम है हरमुख पर्वत है। तो हरमुख पर्वत स्थित है, जैसे मैकाल पर्वत स्थित है, जैसे अजंता पहाड़ियां स्थित हैं, जैसे गिर पहाड़ियां स्थित है, ऐसे हरमुख पर्वत स्थित है जम्मू कश्मीर में। ये ध्यान रखना इस बात का। हरमुख पर्वत, तो इसमें क्या होगा ना, लेक भी लिंक हो गई और पर्वत की स्थिति भी लिंक हो गई ना। हरमुख जिले में हरमुख पर्वत के पदीय क्षेत्र में स्थित है, क्षेत्र में स्थित, पदीय क्षेत्र में स्थित एक टोर्न झील का उदाहरण है, एक टोर्न झील का उदाहरण है। टोर्न झील का उदाहरण है ना, झील का एक प्रकार है। और वो झील कौन सी प्रकार होती है, तो टोन झील, जिसको गिरिताल झील भी कहा जाता है। टोन झील या गिरिताल झील का उदाहरण है, गिरिताल झील का उदाहरण है, गिरिताल झील का उदाहरण है, उदाहरण है, उदाहरण है, ठीक है ना। गिरिताल झील, टोन झील क्या होती है, जो हिम गवाहर होते हैं ना, जैसे यहां से, ये जो है, यहां से हिमानी जो है, हिमानी जो नहीं, हिमानी, वो हिमानी इस तरीके से आएगी, हिमानी प्रवाह होगा, हिमानी प्रवाह होगा, हिमानी प्रवाह ऐसे होगा,
हिमानी प्रवाह होगा, ग्लेशियर फ्लो होगा ना, ग्लेशियर फ्लो। और ये ग्लेशियर क्या करेगा ना, ये ग्लेशियर यहाँ पर अपर्दन करेगा और आराम कुर्सी के जैसी क्या कर देगा, यहाँ पर क्या कर देगा, ग्लेशियर ऐसे आगे चलेगा, अवसाद लाएगा, अवसाद को ला करके यहाँ अवसादीकरण कर देगा। जैसे हिमोड है ना, हिमोड, हिमोडों का जमाव हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर हिमोड जमाव हो जाएगा, यहाँ पर मोरेन्स का हिमोड जमाव हो जाएगा, है ना। तो ये हिमोड जमा हो जाएगा और जब ये बर्फ पिघलेगी ना, तो ये बर्फ पिघलेगी तो ये हिमानी के पिघलने से यहाँ पर क्या होगा, झील का निर्माण होगा। और हिमालय के पिघलने से जो ये झील बनेगी ना, इसी झील को हम टोर्न झील के नाम से जानते हैं, इसे हम टोर्न झील कहते हैं, इसे हम कहते हैं टोर्न झील, ठीक है ना। तो टोर्न जो झील है ना, टोर्न झील, ये आप कहोगे कि टोर्न झील जो होती है वो हिमगवार या सर्क, इस स्ट्रक्चर को बोलते सर्क, इस स्ट्रक्चर को बोलते सर्क बोलते हैं, इस सर्क या हिमगवार बोलते हैं, हिमगवार बोलते हैं। तो हिमगवार जो होता है ना, ऐसे ये गड्ढा होता है, ऐसे हिमानी के द्वारा यहाँ ऐसे अपर्दन होगा, ऐसे अपर्दन करेगा, बर्फ जमेगी, पानी पिघलेगा और यहाँ पर जल भर जाएगा। तो ये टोर्न झील इस तरीके की झील होती है, उसको बोलते हैं टोर्न झील। तो हिमानी द्वारा अपर्दन से निर्मित जो झीलें होती हैं, तो वो झीलें कौन सी, टोर्न झील होती है। तो ये एक प्रकार की किस झील का उदाहरण है, टोर्न झील का उदाहरण है। गंगबल झील, ध्यान रखना इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। गंगबल झील जम्मू कश्मीर के हरमुख गांधरबल जिले के अंदर हरमुख पर्वत के पदीय क्षेत्र में स्थित है। तो एक टोर्न झील या गिरिताल झील का उदाहरण है, ठीक है। हिमानी के द्वारा निर्मित ये झील होती है ना, हिमानी बहेगी, इसको कटाव करेगी, ऐसे गड्ढा सा बनेगा, इस तरीके गड्ढा बनेगा, ऐसा जब गड्ढा बनेगा तो उसमें फिर पानी के पिघलने से, बर्फ के पिघलने से, और ये पानी भर जाएगा, झील बन जाएगी। और यहाँ हिमोड जो ऊपर से जब ये हिमानी बह रही थी, इसके द्वारा जो अवसाद लाया जाएगा, वो किनारे पर अवसाद जमा हो गया, जो इसके बांध का काम करेगा, पानी को रोकने का काम करेगा, ठीक है ना। तो ये आपकी झील हो जाएगी, ठीक है। बाकी फिर अपन बात करेंगे अब अगली क्लास के अंदर। थैंक यू। नोट्स नहीं मिलेंगे, तुम भूख हड़ताल कर लो, भूख हड़ताल करने से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ठीक है ना। चलो थैंक यू, फिर मिलते हैं मंडे को ऑफलाइन में।